ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी जो हमें मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। उसके बाद 2022 में जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाना शुरू किया गया है ये 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में ये निर्णय लिया गया था कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल उनके नाम से दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसी डायनामाइट की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। कई बार पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था। ठीक है। इसमें एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा 1895 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के नाम किया था। ठीक है। 1895 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब होती है? 1901 में 1901 ईस्वी में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अभी हमें एक बात और समझना है कि इसमें राशि कितनी दी जाती है। एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, स्वर्ण पदक, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, और 10 मिलियन क्रोना दिया जाता है। ये क्रोना क्या है? जैसे इंडिया की मुद्रा रुपया है वैसे ही स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। तो ये क्रोना दिया जाता है 10 मिलियन क्रोना, यानी कि 1 करोड़ क्रोना। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ क्रोना। 1 करोड़ क्रोना। अभी इस समय अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो 1 क्रोना 7.52 रुपये के बराबर है। 1 क्रोना 7.52 रुपये के बराबर है, यानी कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 करोड़ क्रोना का दाम कितना हो जाएगा? 7.52 करोड़ रुपये। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा दिन के बाद ये वीडियो देखेंगे तो उस दिन के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। अभी के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है। 1 करोड़ क्रोना दिया जाता है। क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। इसके बाद एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो ये 5 क्षेत्र में दिया जाना शुरू किया गया था। जब 1901 में शुरू किया गया था तो 5 क्षेत्रों में देना शुरू किया गया था। उनमें से एक क्षेत्र था, पहला जो था वो पीस, और दूसरा क्षेत्र था फिजिक्स, और तीसरा था केमिस्ट्री, और चौथा था पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन भी इसे कहा जाता है, और मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है। और एक 5वां क्षेत्र और एक था पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिजियोलॉजी, और एक कौन सा क्षेत्र था? और एक क्षेत्र और था लिटरेचर यानी साहित्य। ठीक है। एक क्षेत्र था लिटरेचर यानी साहित्य। देखो पीस का मतलब है शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स का मतलब है भौतिकी के क्षेत्र में, और केमिस्ट्री का मतलब है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का मतलब है चिकित्सा के क्षेत्र में, और लिटरेचर का मतलब है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। अभी हमें एक बात और समझना है कि ये तो 5 क्षेत्रों में देना शुरू किया गया था। 1968 में एक बैंक है स्वेरिग्स बैंक। इस बैंक ने एक निर्णय लिया था कि 1968 में मतलब निर्णय लिया गया था कि इकोनॉमिक्स नाम के एक क्षेत्र में और दिया जाए।
इकोनॉमिक्स में और दिया जाए। तो अभी इस मतलब 1968 में निर्णय लिया गया कि इकोनॉमिक्स में भी दिया जाएगा। तो 1900 सबसे पहली बार दिया भी कब गया? 1969 में। 1969 ईस्वी में सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 1969 में सबसे पहली बार 2 लोगों को दिया गया। एक थे रैगनर फ्रिस्क और दूसरे थे जॉन टिनबर्गन। ठीक है, तो 2 लोगों को दिया गया। अभी इस समय अगर पूछा जाए कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस समय 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत कितने में किया गया था? 5 क्षेत्रों में। 1968 में एक क्षेत्र और नया जुड़ा जो कि इकोनॉमिक्स था, उसमें 2 लोगों को दिया गया सबसे पहली बार 1969 में। 1968 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? स्वेरिक्स रिक्स बैंक के द्वारा। स्वेरिक्स रिक्स बैंक जो है ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। ये भी ध्यान में रखना कि ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक मतलब जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो स्वेरिक्स रिक्स बैंक है। ठीक है, इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह अवार्ड जो दिया जाता है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 देशों के द्वारा दिया जाता है। एक तो है 2 देशों के द्वारा दिया जाता है, इसको साइड में करते हैं। 2 देशों के द्वारा, एक देश है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिया जाता है। 1 सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, बस रुक जाओ। तो 2 देशों के द्वारा दिया जाता है। पहला देश है इसमें स्वीडन। और स्वीडन में कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी है वो स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम यहाँ दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। यहाँ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, कुल 5 क्षेत्रों में। अभी कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र, उनमें से 5 क्षेत्रों में यहाँ दिया जाता है। और एक देश है नॉर्वे, एक क्षेत्र में यहाँ पे भी दिया जाता है, नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। यहाँ पर एक क्षेत्र में दिया जाता है। वह क्षेत्र कौन सा है? वह पीस है। पीस यानी शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जितने भी 5 क्षेत्र और हैं वो सभी के सभी स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। वो कौन से 5 क्षेत्र हैं? अभी जैसे कि मैंने बताया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है और मेडिसिन या फिर इकोनॉमिक्स, ये सभी 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक बात हमको और ध्यान रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन रहे हैं, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन रहे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट में अगर देखा जाए, यंगेस्ट मतलब है सबसे कम उम्र वाले। ठीक है, जो यंगेस्ट रहे हैं, यंगेस्ट में मलाला यूसुफजई रही हैं। मलाला यूसुफजई। ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की लड़की है। पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनकी उम्र थी जब इनको दिया गया था 17 वर्ष। 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई को दिया गया था। कब दिया गया था? ये 2014 में दिया गया था। ध्यान रहे, इसी मलाला यूसुफजई के साथ अपने इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया गया था। और ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और इन्हीं के साथ कंबाइंड रूप से कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। ये लोग लड़कियों या बच्चों, ये लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, और हमारे यहाँ जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो बच्चों की शिक्षा को लेकर के, सभी लड़के लड़की मिला करके बच्चों की शिक्षा को लेकर के काफ़ी काम इन लोगों ने किया था। उनका एक NGO भी चलता है, इनका भी काफ़ी काम चलता है। ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इसके लिए इन्हीं के साथ ही उनको दिया गया था, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा थी इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे। सबसे कम उम्र वाली जो लड़की रही, सबसे कम उम्र के जितने भी विजेता रहे हैं उनमें मलाला यूसुफजई नाम की ये लड़की है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखना है कि इनको 17 साल की उम्र में 2014 में शांति के क्षेत्र में पाकिस्तान के रहने वाली है। ठीक है, दिया गया था। इसके बाद जो सबसे ओल्डेस्ट रहे हैं, सबसे ओल्डेस्ट का मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र हो। ज़्यादा उम्र का मतलब ये है कि जो जीवित व्यक्ति है उनको ही दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ किसी को दिया नहीं जाता। मरणोपरांत नहीं दिया जाने का मतलब ये है
कि अगर आज अनाउंसमेंट किया जाता है कि नोबेल प्राइज़ के लिए किसी का नाम घोषित किया गया और वो कल उसकी डेथ हो गई, तो अब जब वो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तब उसको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पहले ही डेथ हो गई हो तो उसके नाम का अनाउंसमेंट ही नहीं किया जाएगा। अगर अनाउंसमेंट कर दिया गया हो तो नोबेल पुरस्कार दे दिया जाएगा, लेकिन अगर नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो और उसके पहले ही आदमी की डेथ हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो सबसे ज़्यादा उम्र में किसको दिया गया है? 97 ईयर के थे जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, गुडएनफ, ठीक है। ये जॉन बी गुडएनफ अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के। इनको 97 ईयर मतलब 97 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया है। और कब दिया गया है? 2019 में दिया गया है। सबसे अधिकतम एज वाले यही थे, ठीक है। इसके बाद अतुल, इसके बाद थोड़ा इसको रोकना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा बार कितने लोगों को मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ एक से ज़्यादा बार कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो 5 वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिनको 2 बार मिला है। अब तक तो 4 वैज्ञानिक थे, लेकिन 2022 में एक लोगों को मिल गया ना, एक बार मिल गया और एक लोग को, तो उसकी वजह से 5 वैज्ञानिक हो गए हैं जिनको नोबेल प्राइज़ 2 बार मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक नाम लिखना आप मैडम क्यूरी का, या मैरी क्यूरी, उनका नाम था मैरी क्यूरी, और कई बार उनको किताबों में लिखा होता है, कई लोग बुलाते हैं मैडम क्यूरी कहते हैं लोग, ठीक है। तो मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी को 2 बार दिया गया है। एक बार फिजिक्स में दिया गया है और एक बार केमिस्ट्री में दिया गया है। एक बार फिजिक्स में दिया गया है, फिजिक्स मतलब भौतिकी, और एक बार केमिस्ट्री में दिया गया है। सोचो कितनी बड़ी वैज्ञानिक रही होंगी कि इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिया गया है, ठीक है। ये फिजिक्स में कब दिया गया है? 1903 ईस्वी में दिया गया है, 1903 में। और केमिस्ट्री में कब दिया गया है? 1911 में, ठीक है। मतलब 1911 में दिया गया है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 1903 ईस्वी में दिया गया है मैडम क्यूरी को। 2 बार हो गया। इसके साथ साथ एक व्यक्ति रहे हैं लिनस पॉलिंग, ठीक है। जो दूसरे साइंटिस्ट रहे हैं वो रहे हैं लिनस पॉलिंग, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिनस पॉलिंग, ठीक है। लिनस पॉलिंग को भी 2 बार दिया गया है। तो एक बार इनको दिया गया है लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री में, और दूसरी बार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। लिनस पॉलिंग बड़े ही बेहतरीन इंसान रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन इंसान बहुत बेहतरीन थे। एक बात समझना, शांति के क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हो तो निश्चित रूप से वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इनको शांति के क्षेत्र में भी मिला है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मिला है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो मिला है, और एक है शांति के क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 1954 ईस्वी में, ठीक है, लिनस पॉलिंग को 1954 ईस्वी में। और पीस के क्षेत्र में जो दिया गया है ये 1962 ईस्वी में दिया गया है, 1962 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरे जो वैज्ञानिक रहे हैं वो जॉन बार्डिन रहे हैं, जॉन बार्डिन, ठीक है। जॉन बार्डिन को 2 क्षेत्रों में दिया गया है। अच्छा, एक बात और समझना जरूरी है, ये जो मैरी क्यूरी हैं, मैरी क्यूरी ये कहाँ की रहने वाली थी? ये फ्रेंच पोलिश थी, ठीक है। फ्रांस की, फिर पोलैंड में गई, वहाँ पे रहने लगी, तो उनको दोनों जगह की मतलब ये क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, नागरिकता उनको दोनों जगह की प्राप्त थी, ठीक है। तो इनको फ्रेंच पोलिश कहेंगे हम लोग। ये कहाँ की थी? फ्रेंच पोलिश, ठीक है, यानी फ्रांस की और पोलैंड की पोलिश, ठीक है, फ्रेंच पोलिश। और दूसरी बात है लिनस पॉलिंग, ठीक है। लिनस पॉलिंग जो थे ये अमेरिका के थे, ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और जॉन बार्डिन कहाँ के रहने वाले थे? पहले ये जानना जरूरी है, ये अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका के थे ये। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अमेरिका मतलब USA, ठीक है,
अमेरिका के थे, जॉन बार्डीन। इनको 2 बार दिया गया है, किन क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, दोनों बार इनको फिजिक्स में दिया गया है। फिजिक्स में इनको 2 बार दिया गया है, ठीक है। तो फिजिक्स में 2 बार दिया गया है, तो कब कब दिया गया है, एक तो 1956 में दिया गया है और दूसरा 1972 में दिया गया है, 1956 में और 1972 में। देखो समझने की बात यह है यहाँ पे ना कि 1954 में जब 2 जोड़ोगे तो 1956 हो रहा है ना। यहाँ 1962 है, इसमें 10 जोड़ोगे तो 1972 हो रहा है। याद करने के लिए केवल कह रहा हूँ, इसका कोई और तर्क नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका और, ठीक है। इनको दिया गया है 1954 और 1962 में, इनको दिया गया 1956 और 1972 में। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, ठीक है। इसके बाद जो अगला नाम है वो नाम है, लिनस पॉलिंग हुए, जॉन बार्डीन हुए और फ्रेडरिक सिंगर है, ठीक है। फ्रेडरिक सिंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सिंगर, फ्रेडरिक सिंगर। फ्रेडरिक सिंगर को भी 2 बार दिया गया है, ठीक है। फ्रेडरिक सिंगर को 2 बार दिया गया है। फ्रेडरिक सिंगर को 2 बार दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, क्षेत्र तो एक ही रहा है, वो है क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्षेत्र एक ही रहा है। एक बार दिया गया है 1958 में, जरा देखना कि यहाँ पर इसमें 2 जुड़ा था, यहाँ भी 2 ही जुड़ रहा है, ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 1900 कब दिया गया है, 80 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ 10 जुड़ा था लेकिन यहाँ पे 8 ही जुड़ा, ठीक है। अब एक बात और समझना है, फ्रेडरिक सिंगर ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो इनको ब्रिटिश साइंटिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5वां नाम है, फ्रेडरिक सिंगर के बाद 5वां नाम जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैरी शार्पलेस। एक सेकंड, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, बैरी शार्पलेस, शार्पलेस, बैरी शार्पलेस। ये अभी इस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि जो दूसरी बार इनको दिया गया है ना, वो 2022 में दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। पहली बार जब दिया गया था तो 2001 में दिया गया था, अब की बार जो दिया गया है 2022 में दिया गया है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, दोनों बार इनको केमिस्ट्री में दिया गया है, केमिस्ट्री में दिया गया है, दोनों बार केमिस्ट्री में दिया गया है। तो पहले दिया गया था 2001 में और फिर दिया गया है 2022 में, जो कि अब की बार दिया गया है 2022 में। इसीलिए इनको 2 बार मिला है और ये अभी ताज़ा ताज़ा है ना, इसलिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 5 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिनको 1 से ज़्यादा बार दिया गया है, सबको 2-2 बार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है, सबको 2-2 बार दिया गया, 2 से ज़्यादा बार किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। हाँ, संस्था को दिया गया है लेकिन व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, एक सेकंड मिटा लगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन संस्थाओं को 1 से ज़्यादा बार दिया गया है, ठीक है, किन संस्थाओं को। तो उनमें 2 संस्थाएं रही हैं, एक संस्था रही है ICRC, एक संस्था रही है ICRC, ठीक है। इसको कितनी बार दिया गया है, इसको 3 बार दिया गया है, ठीक है। ICRC को 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी, कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। यहाँ एक बात और समझना है, इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई है, ठीक है। 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1863 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में,
जेनेवा में। इस संस्था को 3 बार दिया गया है, ठीक है। वो 3 बार जो दिया गया है वो कब कब दिया गया है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार तो 1917 में दिया गया है, एक बार 1944 में दिया गया है और एक बार 1963 में दिया गया है। तो एक बार 1917 में, एक बार 1944 में और एक बार 1963 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। तो इसे 3 बार दिया गया है ICRC को। इसके अलावा एक और संस्था रही है UNHCR, ठीक है, UNHCR को 2 बार दिया गया है, ठीक है। UNHCR को कितनी बार दिया गया है? 2 बार दिया गया है। UNHCR का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, अरे यार क्या है, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है जानना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 ईस्वी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। इसके अलावा इसको 2 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है? एक बार 1954 ईस्वी में दिया गया है और एक बार 1981 ईस्वी में दिया गया है। तो 2 बार इसको दिया गया है, एक बार 1954 में और एक बार 1981 ईस्वी में। अतुल, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि इंडिया के विजेता कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से लोग ऐसे रहे हैं जो इंडिया से रहे हैं और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक बात और बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुम लोगों को कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन रहे हैं? जॉन बी गुडेनफ, 97 साल के, अमेरिका के, ठीक है। वहाँ मैं ये बताना भूल गया कि किस क्षेत्र के थे वो। केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, केमिस्ट्री के। इसके बाद आएंगे हम लोग इंडिया के कितने विजेता रहे हैं, कौन कौन से विजेता इंडिया के रहे हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहला नाम इंडिया के विजेताओं में सबसे पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनको 1913 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। गीतांजलि यानी पुस्तक का मतलब है इनको साहित्य में दिया गया था, ठीक है। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, ठीक है। दूसरा नाम जो है वो किसका है? वो CB रमन का है, ठीक है। किसका नाम है? CB रमन का। यहाँ पे सन हो गया ना, हाँ ठीक है। दूसरा नाम है CB रमन का। CB रमन को जो दिया गया था ये 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया था? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और किस चीज़ पर इन्होंने काम किया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर दिया गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा नाम है, तीसरा नाम जो है वो हरगोविंद खुराना जी का नाम है, ठीक है। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना जी का नाम है, हरगोविंद खुराना। इनको 1968 ईस्वी में दिया गया था। 1968 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया था, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में
फिजियोलॉजी का मतलब दोबारा बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का मतलब है चिकित्सा में दिया गया था, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है, एक बात और समझना है कि इनको जो दिया गया था, ये जो वैज्ञानिक थे ये जेनेटिस्ट थे, ठीक है। तो इनको जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था, ठीक है। इनको जो दिया गया था वो जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था, जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम किया था, उसके लिए दिया गया था। इसके बाद चौथा नाम जो है वो मदर टेरेसा जी का नाम है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आज तक एक इकलौती महिला हैं हिंदुस्तान की जो हैं, ठीक है। पूरे मतलब दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की केवल एक महिला को दिया गया है, मदर टेरेसा जी जो हैं, ठीक है। एक बात और हमें समझना है, मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो अपने इंडिया में जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था स्कोपजे में। स्कोपजे कहाँ पर है? मैसेडोनिया की राजधानी है। मैसेडोनिया यानी मकदूनिया, हिंदी में लिखा होगा तो मकदूनिया लिखा होगा, ठीक है। मकदूनिया की राजधानी है, यहाँ लिख दूँ स्कोपजे, स्कोपजे, स्कोपजे। ये स्कोपजे जो है ये मकदूनिया की राजधानी है। मकदूनिया, मकदूनिया को इंग्लिश में मैसेडोनिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये उसके बाद इंडिया में आ गई, रहने लगी, ठीक है। वो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, अभी हमें समझना है ये इंडिया की थी, ठीक है, इंडिया की महिला। इनको 1900 इनको कब दिया गया था? 1979 में, ठीक है। 1979 में इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद पांचवा नाम जो है, ठीक है, लिख रहे हो ना? लिख रहे हो, कुछ छूटन हो है ना? ठीक है, क्या हुआ? हाँ, ये मतलब ही हंसते रहते हो क्या? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। मदर टेरेसा एक इकलौती महिला रही हिंदुस्तान से जिनको शांति के क्षेत्र में ये वर्ड मतलब जो नोबेल पुरस्कार पाई ही हैं और किसी महिला को नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम जो है वो है यश चंद्रशेखर का। यश चंद्रशेखर जो हैं इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कहा जाता है, ठीक है। यश चंद्रशेखर, यश चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब समझते हो? हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जाता है, ठीक है। मैं कभी बताऊंगा तो बता दूंगा, उसमें चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? जिसके सर पे चंद्रमा हो, है ना, उसे कहा जाता है चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्रमा हो। तो शिव जी के चंद्र सर पे रहा है? अच्छा चलो ठीक है। तो ये चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ये साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। इनको जो अवार्ड दिया गया है ये 1983 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। 1983 में दिया गया है, ठीक है। यश चंद्रशेखर को, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है ये जानना बहुत ही जरूरी है। इनको फिजिक्स में दिया गया है, ठीक है। किस पर काम किया था इन्होंने? किस सब्जेक्ट पर काम किया था? इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, ठीक है। तो यश चंद्रशेखर को इनको दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स का मतलब है भौतिकी, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। और इनको इवोल्यूशन ऑफ द स्टार के लिए दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार पर काम करने के लिए दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द स्टार, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। इसके बाद छठवां नाम जो है, ठीक है, वो अमर्त्य सेन जी का है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी का है, ठीक है। मतलब बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने इंडिया के, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इनको दिया गया है 1998 में, 1998 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? इकोनॉमिक्स में दिया गया है। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र में दिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में दिया गया है, इकोनॉमिक्स में दिया गया है यानी अर्थशास्त्र में दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद है 2000 मतलब हाँ ठीक है। इसके बाद अगला नाम किसका है? अगला नाम किसका है? वेंकटरमन जी का है, ठीक है। अगला नाम है वेंकटरमन का, वेंकटरमन
रामास्वामी का, वेंकट रमन रामास्वामी, नहीं रामाकृष्णा थे ना, क्या नाम था इनका? रामाकृष्णा, यही नाम था, ठीक है। वेंकट रमन रामाकृष्णा, इनको वेंकी भी बुलाया जाता था, वेंकी, ठीक है, वेंकी बुलाया जाता था इनको, है ना। तो इनको कब दिया गया है? इनको 2009 में दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको दिया गया है केमिस्ट्री में दिया गया है। केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री का मतलब है रसायन विज्ञान में दिया गया है, ठीक है। इनको रसायन विज्ञान में दिया गया है। इसके बाद अगला नाम जो है, अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी जी का, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। मलाला यूसुफजई का नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पूरे विश्व की सबसे कम उम्र में पाने वाली लड़की रही हैं मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में मिला था उनको। बच्चों के लिए ये लोग, बच्चों की शिक्षा के लिए ये लोग काम करते थे, तो दोनों लोगों को एक साथ ही दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी इंडिया से थे और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से थी। दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया था, ठीक है। और मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र वाली है। सबसे ज़्यादा उम्र वाली कौन है? अभी थोड़ी देर बताया गया था। सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? जॉन बी गुडेनफ, जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था, अमेरिका के थे, ठीक है। तो 2019 में दिया गया था, 2014 में उन्हें, 2019 में उन्हें। 2014 और 19 के बीच में कितने साल का फासला हो रहा है? 5 साल का, तो मतलब 5 साल बाद दिया गया है, ठीक है। इस अंतर को समझना, इस अंतर को क्यों बता रहा हूँ मैं? ताकि तुम लोगों को याद रहे चीज़ें, ठीक है। वहाँ भूलो तो यही चीज़ याद आ जाएगी, तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो? ठीक है। तो अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी जी का। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। शांति के क्षेत्र में सोचो, इंडिया और पाकिस्तान में कितना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना, लगातार युद्ध चलता रहता है। और जब ये अवार्ड मिला, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का मतलब समझ रहे हो ना, शांति का नोबेल पुरस्कार एक इंडिया से है और एक पाकिस्तान से है, जिसको कंबाइंड रूप से मिला है ना। ये कमाल है, ठीक है। हाँ, मिल जाएगा भाई, कोई भी, किसी को भी मिल जाएगा जो काम करेगा। पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल मिल सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे देश में, मतलब जो इतनी बुरी तरह से राजनीति और फालतू की चीज़ों में, आतंकवाद के मतलब क्षेत्र में ज़्यादातर संलिप्त पाया जाता है, ऐसे देश की 17 साल की लड़की इतना बड़ा काम कर दे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीत ली, है ना। और हिस्ट्री में ऐसा नाम बन जाए, मतलब एक इतिहास बन जाए कि जो है सबसे कम उम्र में पाने वाली लड़की 17 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में, है ना। जबकि उसे तालिबानी आतंकवादियों ने गोली भी मार दी थी, है ना। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में। इसके बाद एक नाम और है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में, ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी कोई अर्थशास्त्र जानते हो जिसमें राजनीति हो? कौन सी अर्थशास्त्र? हाँ, अरे नहीं यार, एक अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक लिखे थे चाणक्य, उसमें अर्थशास्त्र नहीं था, उसमें राजनीति थी। इसको ध्यान में रखना कि उसमें राजनीति थी। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। तो उनका थोड़ा ध्यान रखना, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है ना। ये तो 2022 का भी पढ़ा रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने लोग रहे हैं इंडिया से जिनको अवार्ड मिला है। एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन के मामले में। इतना हो गया तुम लोगों का, ठीक है। इसके बाद एक नाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, वो नाम है महात्मा गांधी का, ठीक है। इतने शांतिप्रिय व्यक्ति, पूरी ज़िंदगी अहिंसा के बारे में काम करते हैं, अहिंसा को लेकर के काम करते रहे, उनको नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, उनको नहीं मिला कभी। ये बात को समझ रहे हो आप लोग?
उनको मिला नहीं कभी, लेकिन वो नॉमिनेट हुए हैं, उनका नॉमिनेशन जो हुआ है, नामकरण उसमें जो नॉमिनेशन हुआ है वो 5 बार हुआ है। 5 बार नॉमिनेट होने वाले व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी अपने देश से, ठीक है। कौन? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। कब कब किया गया है? 1937 में किया गया, फिर अगले साल इसके जस्ट एक साल बाद 1938 में किया गया, फिर इसके एक साल बाद 1939 में किया गया, ठीक है। इसके बाद 1947 में किया गया, फिर 1948 में किया गया। 5 बार नॉमिनेट होने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए, ठीक है। इन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग आएंगे नोबेल प्राइज 2022 पर, ठीक है अतुल, ठीक है। अब देखो 2022 में जिन लोगों को मिला है उन पर देखेंगे, उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से लोग रहे हैं जिनको 2022 में दिया गया, ठीक है। तो 2022 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजी में किसको दिया गया है। फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन कह सकते हैं इसको, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी इसे कहेंगे चिकित्सा, चिकित्सा में, ठीक है। तो इसमें एक को दिया गया, केवल एक व्यक्ति को, ठीक है। वो कौन है? वो स्वांते पावो हैं। जिनको दिया गया है वो कौन है? वो है स्वांते पावो, स्वांते पावो, ठीक है। स्वांते पावो, हिंदी में लिख दूं क्या? स्वांते पावो, स्वांते पावो, स्वांते पावो को दिया गया है, ठीक है। ये स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं, ठीक है। स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं, मतलब स्वीडन की रहने वाली हैं, स्वीडन की रहने वाले हैं, स्वीडन के, ठीक है। और कौन है? जेनेटिसिस्ट, ठीक है, जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट, ठीक है, स्वीडन के जेनेटिसिस्ट, ठीक है। इनके बारे में हमें ध्यान रखना है इतनी बातें कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडन के। और अच्छा, इन्होंने किस विषय पर कार्य किया है जिसके लिए अवार्ड दिया गया इनको, है ना? किस विषय पर कार्य किया है? मानव विकास के लिए दिया गया है इनको, ठीक है। मानव विकास के मतलब मनुष्य के क्रमिक विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। मनुष्य के क्रमिक विकास, मानव के क्रमिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन हम लोग ध्यान देंगे किस पे? लिटरेचर। पहले लिटरेचर देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। एक तो हो गया, दूसरा है लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। इसके बाद दूसरा जो है वो लिटरेचर है। लिटरेचर में किसको दिया गया है? एक राइटर हैं एनी अर्नॉक्स, ठीक है, एनी अर्नॉक्स, एनी अर्नॉक्स, अर्नॉक्स, एनी अर्नॉक्स। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के। इनको मिला है एनी अर्नॉक्स को लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या है? साहित्य। लिटरेचर का मतलब है साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। एनी अर्नॉक्स को, फ्रांस के हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है, ये 2022 वालों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्षेत्र, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। अगला क्षेत्र पीस लिख लेते हैं, पीस, ठीक है। पीस यानी शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 संस्थाओं को दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 संस्थाओं को दिया गया है, ठीक है। जिसको दिया गया है वो मतलब व्यक्ति में ये है एलएस, एलएस देखना जरा भाई, एलएस, ठीक है। कोई नहीं बैठो बैठो, ठीक है, एलएस। तो पहले जो व्यक्ति रहे एलएस, ठीक है, एलएस बियालियात्स्की, ठीक है, एलएस बियालियात्स्की, एलएस बियालियात्स्की,
जिसको दिया गया है वो एल.एस. बियालियात्स्की हैं, शांति के क्षेत्र में जो दिया गया है। ये एडवोकेट हैं, ठीक है, एडवोकेट, ये वकील हैं, यानी एडवोकेट हैं, वकील लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वकील, वकील, ठीक है, वकील है। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी ध्यान रखना है, बेलारूस के, ठीक है, ये कहाँ के हैं, बेलारूस के, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस के, ठीक है। बेलारूस की करेंसी क्या है, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है रूबल, ठीक है। रसिया की भी रूबल है, करेंसी देखो बेलारूस की भी रूबल है और रसिया की भी रूबल है, ठीक है। लेकिन और इसकी जो राजधानी है बेलारूस की वो मिन्स्क है और रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और दूसरा जो है देखो इसमें तीन लोग हो रहे हैं, एक तो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये वकील हैं, इसके अलावा दो संस्थाएं हैं, एक है मेमोरियल, ठीक है, एक है मेमोरियल, और जो अगली संस्था है वो कौन सी है, वो एक संस्था और है, वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। ये दो संस्थाओं को दिया गया है, क्या हुआ, हाँ, लिबर्टीज का मतलब आज़ादी है, ठीक है। अभी घबराओ मत, सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेमोरियल एक संस्था है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये भी संस्था है। ये दोनों ही संस्थाएं, ये रसिया की संस्था है मेमोरियल जो है, और ये जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की है ना, कहाँ की है अमन, यूक्रेन की, ठीक है। तो ये रसिया की है, ठीक है, रूस। यहाँ एक बात और हमको ध्यान रखना है, जो रूस की ये संस्था है ये किससे संबंधित है, ये ह्यूमन राइट से संबंधित है, मानवाधिकार से, ठीक है। तो ये जो संस्था है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार संगठन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मानवाधिकार ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार से संबंधित संगठन, ठीक है। और ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ये भी मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार संगठन। ये कहाँ की है, ये यूक्रेन की है, यूक्रेन, ठीक है। अभी हाल में रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, है ना, तो उस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं इन लोगों के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया गया है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के क्षेत्र में 3 लोग हो रहे हैं, मतलब एक तो व्यक्ति हैं और 2 संस्थाएं, इनको कंबाइंड रूप से दिया गया है, ठीक है। तो एल.एस. बियालियात्स्की ये वकील हैं बेलारूस की, और मेमोरियल रसिया की संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी मेमोरियल की, इसको ध्यान रखना भाई कि हो सकता है पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना हुई है 1989 में, मेमोरियल की 1989 में, ठीक है। मेमोरियल की स्थापना 1989 में हुई है, 28 जनवरी को। कब हुई है स्थापना, 28 जनवरी को, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 28 जनवरी को इसकी स्थापना हुई है, 28 जनवरी को, ठीक है, 1989 में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है, अच्छा, मेमोरियल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। मेमोरियल का हेडक्वार्टर है मॉस्को में, जो कि रसिया की राजधानी है, मॉस्को में, ठीक है, मॉस्को, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मॉस्को, जो कि रसिया की राजधानी है। यहाँ पर मेमोरियल का हेडक्वार्टर है, HQ ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जानना जरूरी है। ये 30 मई को हुई थी, 30 मई 2007 को, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना, 30 मई 2007 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय यूक्रेन की राजधानी कीव में है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूक्रेन की राजधानी है कीव,
अरे सर क्यू, ठीक है, तो वहाँ क्यू में है, यहाँ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यू में है। ओलेक्सांड्रा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ओलेक्सांड्रा यहाँ लिख दूँ मैं, ओलेक्सांड्रा इसके अध्यक्ष हैं, ओलेक्सांड्रा मात्विचुक, ओलेक्सांड्रा मात्विचुक इसके, ठीक है, ओलेक्सांड्रा मात्विचुक, मात्विचुक, ठीक है, ओलेक्सांड्रा मात्विचुक, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और आगे इसको मिटा दूंगा, अब नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे वाला। इसके बाद अगला जो अवार्ड है वो कौन सा है, देखो कौन कौन सा हो गया, शांति के क्षेत्र में हो गया है ना, वो क्या बोलते हैं यार, कौन कौन सा हुआ, फिजियोलॉजी हो गया, शांति के क्षेत्र में हो गया, और एक हुआ कौन सा, पीस के क्षेत्र, पीस तो यही है, एक और कौन सा बताया यार, इकोनॉमिक्स नहीं, हाँ अच्छा चलो फिजिक्स अभी बताना है ना, मैं फिजिक्स बताता हूँ, ठीक है, कौन सा, ये ओलेक्सांड्रा मात्विचुक, MATVIICHUK, मात्विचुक, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में किसको दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 3 वैज्ञानिकों को। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, एक है एलियन एस्पेक्ट्स, ठीक है, एक नाम है एलियन एस्पेक्ट, ठीक है, एलियन एस्पेक्ट, ठीक है, और जो दूसरा नाम वो किसका है, जॉन बी क्लोजर, ठीक है, दूसरा नाम है जॉन एफ क्लोजर, ठीक है, और तीसरा नाम किसका है, जॉन एफ क्लोजर के बाद तीसरा नाम अंतान, ठीक है, तीसरा नाम है अंतान का, ठीक है, कई जगहों पर एंटॉन लिखा हो सकता है, एंटान, ठीक है, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं, इंग्लिश में जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, अंतान, इनका नाम था अंतान जी लिंगर, ठीक है, अंतान जी लिंगर, ठीक है, अंतान जी लिंगर। इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है वो क्वांटम मैकेनिज्म पर कार्य करने के लिए दिया गया है, क्वांटम मैकेनिज्म के पर काम करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिज्म पर कार्य करने के लिए इनको दिया गया है, क्वांटम मैकेनिज्म पर कार्य करने के लिए इनको दिया गया है, अतुल, ठीक है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहला अवार्ड देखो 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम लिखेंगे हम कैरोलिन जी का, कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन, अभी ठीक है, कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन बर्तोजी इनका नाम था, कैरोलिन बर्तोजी, ठीक है, कैरोलिन बर्तोजी। और दूसरा नाम है मार्टन का, ठीक है, दूसरा नाम है मार्टन मेल्डल, ठीक है, मार्टन मेल्डल, ठीक है, मार्टन मेल्डल। और तीसरा नाम किसका है, तीसरा नाम है बैरी शार्पलेस का, बैरी शार्पलेस, ठीक है, बैरी शार्पलेस। इनका नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये 5वें व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, एक बार 2001 में दिया गया था और एक बार इस बार दिया गया है 2022 में। किस क्षेत्र में दिया गया है, केमिस्ट्री में दिया गया है, ठीक है, बैरी शार्पलेस, ठीक है,
तो बैरी शार्पलेस का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि इन 3 लोगों को किस चीज़ पर किस सब्जेक्ट पर कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है, किस विषय पर कार्य करने के लिए दिया गया है, वो है क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री में कार्य करने के लिए इनको दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री, अरे यार केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री में कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अभी इसको एक बात और समझना कि ये क्लिक केमिस्ट्री हो सकता है पेपर में लिखने के बजाय आ जाए स्निपिंग मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे दोनों वर्ड लिखा हो सकता है स्निपिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्निपिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्निपिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री या फिर स्निपिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अतुल 1 मिनट के लिए रुकना, ठीक है, लिखो सभी लोग लिखो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्षेत्र है इकोनॉमिक्स, 6वां, ठीक है। नोबेल प्राइज 50 मिनट हो गया भैया। हाँ, नोबेल प्राइज, ठीक है। 50 मिनट का। हाँ यार, चला कर रहा है, क्या करें, पढ़ा रहे हैं उसी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 3 लोग हैं जिनको दिया गया है, ठीक है, 3 लोग। सबसे पहला काम बेन एस बर्नानके हैं, ठीक है, बेन एस बर्नानके, ठीक है, बेन एस बर्नानके, ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखना है क्या? ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। बेन एस बर्नानके। दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है। इसके बाद तीसरा नाम है फिलिप एच डाइविंग, फिलिप एच डिबिंग, ठीक है। तो ये 3 नाम है इसमें, ठीक है, डिबिग, ठीक है, 3 नाम है इसमें इकोनॉमिक्स में जो दिया गया है। एक बात और समझना है, इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो क्षेत्र कौन सा है? वो है बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर कार्य करने के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस पे कार्य करने के लिए इनको दिया गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखना, इतने के बाहर क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। नोबेल पुरस्कार का जितना भी क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार पर बनेगा अगले साल जब तक नहीं दिया जा रहा है तब तक के लिए, ठीक है, तब तक जितने क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसके बाहर क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है अतुल, ठीक है। इसके बाद